जरा सोचिए, अगर किसी की किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब हो, वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन एक के बाद एक फेलियर्स उसे मिलते ही रहे हों। एक काम सही से हो और 100 काम खराब हो जाएं। ऐसे कभी किसी के साथ होता है? और ऐसे लोग अपनी लाइफ में भी इतने सक्सेसफुल होते हैं कि एक दिन उनको पूरी दुनिया जानती है और फॉलो भी करती है। आज मैं आपके साथ ऐसी एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जिससे कि आपको लगेगा कि किसी की लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स कैसे हो सकते हैं। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको आपकी प्रॉब्लम्स और फेलियर्स बहुत ही छोटे लगने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The great scientist थॉमस अल्वा एडिसन, इनका जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ। बचपन से ही एडिसन जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। एडिसन को इनकी माता ने 6 साल तक घर पर ही पढ़ाया। सार्वजनिक विद्यालय में इनकी शिक्षा केवल 3 महीने तक ही हुई। एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला 10 साल में ही बना ली थी। उनकी मां ने उन्हें एक ऐसी पुस्तक दी जिनमें कई सारे रासायनिक प्रयोग दिए हुए थे। एडिसन को यह पुस्तक बहुत पसंद आई और उन्होंने अपने सारे पैसे रसायनों पर खर्च करके यह सारे प्रयोग कर डाले। एडिसन बिना सोए 4 दिन तक इस प्रयोग के खत्म होने तक लगे रहते थे। साथ ही काम करते समय कई बार अपना खाना खाना भी भूल जाते थे। उनके बचपन में जब एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, एक दिन स्कूल के टीचर ने एडिसन को एक कागज़ दिया और कहा कि यह ले जाकर अपनी माँ को दे देना। और एडिसन कागज़ को लाकर माँ को दे दिया और उनकी माँ कागज़ पढ़ते पढ़ते रोने लगी। माँ को रोते देखकर एडिसन ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है उस कागज़ में। माँ ने कहा कि ये खुशी के आंसू हैं। इनमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही होशियार है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है। यहाँ टीचर भी बहुत शिक्षित नहीं है, इसलिए हम इसे पढ़ा नहीं सकते। इसे आप स्वयं पढ़ाएं। दरअसल ऐसा नहीं लिखा था, वो स्कूल से रिजेक्ट हो गया था। लेकिन उसकी माँ ने हमेशा एडिसन को मोटिवेट रखा और एडिसन घर पर ही माँ से पढ़ना और सीखना शुरू कर दिए। बचपन से ही वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो अजीबोगरीब हरकतों के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि एक बार एक चिड़िया को कीड़े मकोड़े खाते देखकर उन्होंने यह सोचा कि उड़ने के लिए शायद कीड़े मकोड़े खाना जरूरी है। फिर उन्होंने कुछ कीड़ों को इकट्ठा किया और उसका घोल बनाकर अपने दोस्त को पिला दिया। वे देखना चाहते थे कि उनका दोस्त इसके बाद उड़ सकता है या नहीं। बाद में दोस्त बीमार पड़ गया, जिससे उन्हें डांट सुनने को पड़ी। एडिसन 12 वर्ष की आयु में फलों और समाचार पत्रों को बेचकर घर का खर्चा चलाते थे। एडिसन रेलगाड़ी, ट्रेन में अखबार और सब्जियां बेचा करते थे। जो कमाई होती थी उसे विज्ञान के प्रयोगों में खर्च कर देते थे। एक दफ़ा एडिसन रेल की गाड़ी के एक डिब्बे में प्रयोग करने लग गए। वहाँ के गार्ड ने देखा तो एडिसन को बाहर निकाल दिया। फिर एडिसन ने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। एक दिन फैक्ट्री की एक मशीन खराब हो गई, जिससे कोई भी कारीगर ठीक नहीं कर पाया। एडिसन ने कहा, इसे मैं ठीक कर सकता हूँ। एडिसन ने मशीनों को ठीक कर दिया और एडिसन इन मशीनों का प्रयोग करने लगे। एडिसन ने प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं की खोज की और बिजली के बल्ब की खोज इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में इन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार से अधिक असफल हुए, जिस पर उन्होंने कहा, मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाल लिए जो मेरे काम नहीं आ सके। एक दफ़ा की बात है, कहते हैं उस पीरियड के दौरान जहां एडिसन रहते थे, उसी के सामने उनका प्रयोगशाला था जहां पर वो एक्सपेरिमेंट करते थे। उनमें आग लग गया और एडिसन सो रहे थे। लोगों ने आके एडिसन को जगाया और बोला, आपका लैब तो जल गया, आपका सारा एक्सपेरिमेंट और कई सालों की मेहनत जल गई। एडिसन अपने लैब को देखकर हंसने लगे। उस पर एडिसन क्या बोलते हैं, गौर से सुनिएगा। बोला, 9000 टाइम से लगा हुआ हूँ और नहीं बना, सब गलत जल गया।
कल से नया चालू करेंगे। वी स्टार्ट समथिंग न्यू टुमारो। 10,000 टाइम एक्सपेरिमेंट करने के बाद बल्ब का आविष्कार हुआ, जिससे हमें रोशनी मिलती है। दोस्तों, नथिंग वर्क एट द फर्स्ट टाइम। कुछ भी आपके दिमाग में आइडिया आता है 2 या 3 बार ट्राई करके मत छोड़िए उसको। एटलीस्ट ट्राई फॉर 10 टाइम्स, 15 टाइम्स। आप सोचिए, मिस्टर एडिसन 10,000 टाइम बल्ब बनाने, मतलब एक ही चीज को 10,000 बार किया, तब जाके सक्सेस मिला। और हम लोग 1-2 बार में गिव अप कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वाकई में अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।